अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। सऊदी हुकूमत ने उम्रा को मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने यौमुल वतनी की खुशी के मौके पर उम्रा और ज़ियारत को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप जान सके कि किन किन शराइत के साथ आप उम्रा अदा करने जा सकेंगे और उम्रे का पहला मरहला कब से शुरू होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दे कि खुशी की खबर है, अपने और भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो वीडियो को शेयर करना ना बोले और डायरेक्ट आपको बताते चले कि वजारत दाखिला ने भी ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने की जो लिस्ट है वो काफी लंबी चौड़ी है, वो सही से समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सऊदी की एक अखबार की स्क्रीनशॉट है जिन्होंने सही से समझाया है। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत ने जो फैसला किया है उम्रे को बहाल करने का, ये 4 मरहलों में हुआ है। पहले मरहले की अगर हम बात करें तो वो 17 सफर 1442 बमुताबिक 4 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। 4 अक्टूबर से जो मरहला शुरू होगा, इसमें सऊदी हुकूमत ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो गैर मुल्की है और सऊदी शहरी है, उसमें 30% जो लोग हैं उन्होंने को इजाज़त होगा कि वो उम्रा अदा करने जा सकेंगे। इन्होंने के मुताबिक मतलब एक दिन में 6000 लोग जो है ना उम्रा अदा कर सकेंगे। एक दिन में 6000 लोगों को उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी, वो भी एहतियाती तदाबीर के साथ। यानी जितने लोग भी उम्रा अदा करने जाएंगे उन्होंने को ज्यादा से ज्यादा समाजी फासला रखना पड़ेगा, मतलब कोरोना से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेगा। अब दूसरी मरहले की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है कि 1 रबीउल अव्वल 1442 बमुताबिक 18 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाला है दूसरा मरहला, जिसमें सऊदी हुकूमत ने कहा है कि 18 अक्टूबर से सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। एक दिन में तकरीबन इन्होंने के मुताबिक 15,000 लोग उम्रा और ज़ियारत कर सकेंगे और 40,000 लोग मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने के लिए जा सकेंगे, उन्होंने को इजाज़त होगी। और यहाँ पर 75% की इन्होंने बताया है कि मस्जिद नबी की गुंजाइश के हिसाब से 75% तक नमाजियों को जाने की इजाज़त होगी। तो ये दूसरा मरहला था। अब अगर हम तीसरे मरहले की बात करें तो तीसरा मरहला शुरू हो रहा है 15 रबीउल अव्वल 1442 बमुताबिक 1 नवंबर 2020 से। तीसरे मरहले में इन्होंने बताया है कि इस दौरान सऊदी शहरियों और मुमलिकत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की इजाज़त दे दी जाएगी 100%। यानी 1 नवंबर से अगर कोई बाहर मुल्क से सऊदी अरब उम्रा अदा करने के लिए आना चाहता है तो वो भी आ सकेगा, मतलब 1 नवंबर से सऊदी हुकूमत फुल इजाज़त दे देगी। और इन्होंने के मुताबिक इन्होंने बताया है कि जब पूरा 1 नवंबर से मुकम्मल सब कुछ बहाल कर दिया जाएगा तो इन्होंने के जो मुताबिक है 20,000 लोग एक दिन में उम्रा अदा कर सकेंगे और 60,000 लोग जो है ना वो नमाज अदा करने के लिए जा सकेंगे। 60,000 लोगों को इजाजत होगी। तो ये तो तीसरा मरहला था। अगर चौथे मरहले की हम बात करें तो चौथे मरहले में इन्होंने कोई तारीख नहीं दिया है, बस ये बताया है कि चौथे मरहले के तहत सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और बैरून मुमलिकत के लोगों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की 100% इजाज़त होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तारीख इसीलिए नहीं बताया कि ये इजाज़त इस वक्त तक दी जाएगी जब मुतल्लिका हुक्म वबा के ख़तरात ख़त्म हो जाने का फैसला कर ले। तो ये 4 मरहले थे जो सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है, फिर से आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर से पहला मरहला है, दूसरा 18 अक्टूबर से और तीसरा 1 नवंबर से, और बाकी का कोई तारीख नहीं बताया गया है। अब अगर हम बात करें कि 4 अक्टूबर से अगर उम्रा बहाल हो गया तो आम आदमी कैसे जा सकते हैं उम्रा अदा करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा एक बात और मैं आगे कर देता हूँ, वो ये कि अगर तीसरा मरहला शुरू हो जाता है 1 नवंबर से, बाहर मुल्कों से आने की इजाज़त मिल जाएगी लोगों को उम्रा अदा करने के लिए, तो वो लोग कैसे आ सकेंगे। उन्होंने के लिए PCR टेस्ट होगा और एहतियाती तदाबीर होगा, उसके ज़रिए ही वो लोग आ सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 4 अक्टूबर 2020 से जब उम्रा बहाल हो जाएगा और सऊदी अरब के अंदर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अगर उम्रा अदा करने जाना चाहते हैं तो उन्होंने को क्या शराइत इख्तियार करने पड़ेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पड़ेंगे। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी अगर उम्रा अदा करने जाएंगे तो उन्होंने को एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है तमरना, जिसकी स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत ने कहा है कि ये ऐप्स जो है ना वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इन्होंने ना तो ये प्ले स्टोर में डाला है और ना ही ऐप स्टोर में। इन्होंने का कहना है कि 27 सितंबर से ये ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में
डाल दिया जाएगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और 4 अक्टूबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उम्रा पर जाने के लिए। लेकिन यह इस ऐप्स की अगर हम बात करें तो इस ऐप्स में आपको अपना पूरा डेटा भरना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं, इसमें आपको तमाम तर चीज़ें बताने पड़ेंगे कि आप किस टाइम जो है ना उम्रा करने जा रहे हैं, कौन से तारीख को, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कोरोना नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा। मुमकिन आपको टेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐप्स अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि 27 सितंबर को ये ऐप्स पब्लिश हो जाएगा और फिर तमाम तर लोग इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम अपनी तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जब ये ऐप्स पब्लिश कर देगा सऊदी हुकूमत तो हम डाउनलोड करके इसमें क्या तरीका होगा वो आप सबको जरूर बता देंगे। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को मुकम्मल समझा दिया होगा और बातें करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दे। लेकिन जो कमेंट है कोशिश करें कि आप यूट्यूब से करें ताकि हम आपको रिप्लाई दे सके। बाकी वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, माजरत चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।